मैं राशिद। जानते हैं, चीन पर भरोसा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि चीन कभी भरोसे लायक रहा नहीं, कभी भरोसे का काम किया नहीं। चीन एक तरफ तो ये कहता है कि मॉस्को में बैठ करके बात कर लो, चीन कहता है कि मोल्डो में बैठ करके बात कर लो, चीन कहता है कि चुशूल में बैठ करके बात कर लो, लेकिन एक तरफ बात, वहीं दूसरी तरफ घात और प्रतिघात। मॉस्को में अगर बात होती रहे और एलएसी पर चीन बहुत भारी तादाद में पीएलए के जरिए अपनी फौज भेजने लगे, 50,000 एक्स्ट्रा फौज अगर भेजने लगे तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर बॉम्बर तैनात करने लगे तो आप क्या कहेंगे? रडार तैनात करने लगे तो आप क्या कहेंगे? फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात करने लगे तो आप क्या कहेंगे? और अगर मिसाइल की तैनाती हो जाए तो आप क्या कहेंगे? लेकिन मॉस्को की सरजमी पर चीन को मिली है दो टूक। पहली ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी चैनल पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को मॉस्को में हुई बैठक में साफ लहजे में कहा, एलएसी पर यथास्थिति में किसी भी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। करीब 2.5 घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 सूत्रों पर सहमति बनी है और साथ ही दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए कि बातचीत जारी रखेंगे और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल, चीन कर क्या रहा है? चीन तो मॉस्को में बात की टेबल तक आने को तैयार हुआ, बातचीत हुई भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच, लेकिन इन सब के बीच एलएसी पर चल क्या रहा है? बहुत बड़ा ये सवाल है। लेकिन हाँ, दो टूक एस जयशंकर ने यह कह दिया है, एलएसी पर यथास्थिति के साथ में किसी भी तरह का बदलाव किया गया तो फिर चीन को माफ नहीं किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है चीन को साफ किया जाएगा? लेकिन अगली बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर है, एलएसी पर चीन ने युद्ध जैसी तैयारी शुरू की। 50,000 सैनिक, मिसाइलें, रॉकेट, फाइटर जेट तैनात किए। चीन ने 50,000 सैनिक एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिप्लॉय की है। रॉकेट फोर्स की भी तैनाती की गई है। पीएलए ने सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। भारत युद्ध जैसे हालात में मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है, यानी चीन ने अगर युद्ध की तैयारी की है तो भारत की तैयारी भी पूरी है। जमीन से लेकर के आसमान तक क्या चंड प्रचंड युद्ध निश्चित है। एलएसी पर क्या जंग होने जा रही है अगले 24 घंटे में? क्या एलएसी पर होगी बड़ी जंग? आपको वॉरजोन में लेकर के चलते हैं हम। इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए। चीन क्या कर रहा है, भारत की तैयारी क्या है? अब आप देखें कि चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिकों की कर दी है तैनाती। कहां पर? एलएसी पर, यानी पूर्वी लद्दाख से जो लगी हुई सीमा है, तुरंत ही फायर करें, इन्फोग्राफिक को फायर किया जाए। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगाई गई है। मिसाइल, रॉकेट फोर्स, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की गई है और इसके अलावा पीएलए लाइट टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भेजने की कोशिश की है। अगला ये बताएं कि पीएलए ने H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन हाँ, आप ये देखें कि एलएसी की अभी की ताजा तस्वीर क्या है। एलएसी पर असल में चीन कर क्या रहा है और भारत की पोजीशन क्या है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ एलएसी की ताजा तस्वीर बताने पर, तो आप देखें मैं अभी जहां पर वर्चुअली खड़ा हूं, ये पैंगोंग झील का उत्तरी इलाका है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, पैंगोंग झील का दक्षिणी इलाका है। जब चीन को ये लगने लगा कि दक्षिणी इलाके में खासतौर से जो चुशूल का इलाका है, एक बार दिखाएं मुझे, चुशूल का इलाका, थाकुंग का इलाका, पॉइंट 5167 का इलाका। सबसे पहले तो मैं आपको जो उत्तरी इलाके में दिखा रहा हूं, फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिया। लेकिन दक्षिणी इलाके में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है चुशूल, आपको दिख रहा है थाकुंग, आपको दिख रहा है पॉइंट 5167, आईटीबीपी हिल, बम, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, ब्लैक टॉप, मागर हिल। और यहाँ की स्थिति सिचुएशन क्या है 40 साल की बात की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्या है ना, दक्षिणी तरफ आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, भारत ने अपनी पोजीशन कर ली है बहुत मजबूत। भारत फिंगर 4 तक भी बहुत मजबूत है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि यहाँ फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक पूरी तरह से हम एलएसी मानेंगे, तुम्हें भी एलएसी को मानना होगा। और यही एक वजह है कि चीन बहुत ही ज्यादा बौराया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। अगला इन्फोग्राफिक चेंज करें। अगले इन्फोग्राफिक के जरिए आप ये जान पाएंगे कि असल में भारत के जेट फाइटर और भारत के जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं, वो किस तरीके से अलग अलग एयरबेस और अलग अलग जो चीन के मिलिट्री बेस हैं, ये सब भारत की जद में है। भारत की किसकी जद में है? भारत के रफाल के जद में है, जगुआर के जद में है, भारत के मिग विमानों की जद में है, भारत के मिराज की जद में है और भारत के सुखोई 30 MKI की जद में है। कौन कौन से इलाके हैं? एलएसी के पास जहां पर मैं खड़ा हूं, ये चीन का इलाका है। काशगर, होटान एयरबेस एलएसी से सबसे ज्यादा करीब है। गरगंसा है, होपिंग है, पंगत है, लिंजी है और कोंकाजोंग भी है। यानी ये सब वो इलाके हैं जो पूरी तरह से भारत ने अपनी जद में लिए हुए हैं, यानी अपने रडार में लिए हुए हैं कि अगर चीन ने किसी भी तरह की हरकत या हिमाकत की तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन एलएसी पर क्या आर पार किया जाएगा? मुझे
अब ये दिखाएं कि एलएसी पर आर पार की बात हम क्यों कर रहे हैं और क्यों दबाव में है आखिरकार चीन। एलएसी की रियलिटी यह है कि सर्दियों में टिकने की हालत में नहीं है चाइनीज सैनिक और सर्दियों में पहले ही समझौता चाह रहा है चीन, लेकिन समझौते से पहले चीन क्या कर रहा है कि दबाव बनाने की फिराक में है। रक्षा मंत्री दो टूक संकेत दे चुके हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एकदम खरी खरी सुना दी है कि एलएसी पर अगर आपने यथास्थिति बहाल नहीं की तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एलएसी की रियलिटी यह है, एलएसी पर बार बार अब चीन गलवान से लेकर के पैंगोंग तक, पैंगोंग से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक मुंह की खा रहा है, लेकिन दबाव में है चीन क्योंकि फजीहत ना कराकर अपने सैनिकों का जो टूटा हुआ मनोबल है, जो गलवान में चीन के सैनिकों का मनोबल भारत की तरफ से तोड़ा गया था, उसे बचाने की फिराक में है। एलएसी की एक रियलिटी यह है कि सर्दियों का इंतजार चीन नहीं कर सकता। अगला चेंज ओवर करें। अगले चेंज ओवर में आपको हम यही दिखा रहे थे, यही मैं बताना चाह रहा था कि एलएसी पर चीन बाज नहीं आ रहा। चीन ने एलएसी के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सैनिक उतार दिए हैं। अगला चेंज ओवर करें। साउथ पेंगोंग में कम स्थायी टेंट और बेस बना दिए गए हैं, यानी दक्षिणी पेंगोंग वाले इलाके में, जहां के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्चुअली दिखा रहा था। पेंगोंग में लगातार सेना की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। अगला चेंज ओवर करें। एलएसी के पास 8 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपैड को कर दिया गया है एक्टिव। काशगर में H-6 बॉम्बर समेत 24 से ज्यादा खतरनाक फाइटर प्लेन तैनात किए गए हैं। अब मेरे ख्याल से मेरे गेस्ट पैनल को ओपन कर दिया जाए। गेस्ट पैनल को ओपन कर दें क्योंकि मेरे साथ जो भी गेस्ट जुड़े हुए हैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हैं और कर्नल टीपी त्यागी हैं मेरे साथ में। कर्नल टीपी त्यागी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकदम दो टूक कह दिया है चीन को कि अगर एलएसी पर यथास्थिति को बरकरार नहीं रखा गया तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। मॉस्को की सरजमी पर विदेश मंत्री ने यह बता दिया है। इससे पहले रक्षा मंत्री बता चुके हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री बता चुके हैं, सीडीएस बता चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बिल्कुल कड़ी बड़ी चेतावनी चीन को दी है। लेकिन बावजूद इसके चीन जिस तरह की डिप्लॉयमेंट एलएसी पर किए जा रहा है, जिस तरह से H-6 बॉम्बर की तैनाती कर रहा है, जिस तरह से मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर रहा है, क्या चीन युद्ध ही चाहता है या गीदड़ भभकी है? देखिए सर, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है इसे बड़ी क्लिष्ट और इसे इन बिटवीन द लाइंस और विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ना पड़ता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीन और इंडिया के विदेश मंत्रियों के बीच में बात होके ये समझौता निकला है तो सर मेरा ख्याल है ये गलत है। ये समझौता कराया गया है रशिया से और रशिया डिप्लोमेटिकली तो ये कहता रहा कि मैं मध्यस्थता नहीं करूंगा, लेकिन ये उनकी मध्यस्थता है, उनकी मजबूरी है। कारण ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान अमेरिका के और करीब हो जाएगा और जो रूस के हित में नहीं होगा। ये तो बात बची कि जो भी ये 5 शर्तें आई हैं, ये 5 शर्तें उनके कहने पे आई हैं। दूसरी बात, अगर हम इन शर्तों को मानते हैं तो इसमें ये शर्त पहले होनी चाहिए थी कि आगे का जो होगा सो होगा, लेकिन एलएसी के मैप के ऊपर दोनों कंट्रीज साइन करें और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें ताकि ये सिचुएशन आगे दोबारा डेवलप ना हो। इससे पहले भी इन्होंने ऐसे किया था लेकिन मैप एक्सचेंज नहीं किए गए। और अब तीसरी बात, जो चीन की ये गीदड़ भभकी इसलिए है कि उसको ये मालूम है कि मोल्डो मिलिट्री गैरिसन का रास्ता अक्साई चीन को जाता है और मोल्डो मिलिट्री गैरिसन के ऊपर हमारा स्वीपिंग डोमिनेंस है। वो 50 की 1 लाख सैनिक वहां पर ले आए, लेकिन वो ओपन है, दे आर सिटिंग डक, वी आर ऑन द डोमिनेटिंग पोजीशन। और सिटिंग डक में चाहे एक की जगह 10 बत्तखें बैठी हो, वो सब भूल जाएंगे। तो ये चीन की सिर्फ गीदड़ भभकी है, सिचुएशन से बचना चाहता है और चीन नहीं चाहता, युद्ध चीन नहीं चाहता, ये बिल्कुल तय है। और उसे मालूम है कि अगर सर्दियां आ गई तो उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हमें एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये कि मैं ठीक है। हम हालांकि अपनी टीवी स्क्रीन पर ये भी दिखा रहे हैं कि चीन से 5 मुद्दों पर किस तरह से बनी है बात, लेकिन आपका ये कहना है कि रशिया के प्रेशर के बाद ये बात बनी है। लेकिन एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से चंड प्रचंड युद्ध के हालात बने हुए हैं। वो ग्राफिक जिसका शुरुआत के टाइम से ही हमें इंतजार था, एलएसी पर जंग निश्चित है क्या, ये बताने के लिए एक बार फिर से वॉरजोन में आपको लेकर के चलता हूं। चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट मिसाइलों की बड़ी रेंज भी लगा दी है। मिसाइल रॉकेट फोर्स 150 फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात किसने किया है? चीन ने। पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी जो चीन की फोर्स है, लाइट टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भेजने की कोशिश में है। पीएलए ने H-6 बॉम्बर ट्रेनिंग मिशन के लिए एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। क्या अगले 24 घंटे में या फिर युद्ध होने वाला है या नहीं, एक बार फिर से अपने गेस्ट पैनल के पास मुझे जाना बेहद जरूरी है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह,
जिन 5 मुद्दों पर बात बनी है, बल्कि बात हुई है मुझे कहना चाहिए, बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, मतभेद को दूर करते हुए तनाव कम करेंगे, सीमा से जुड़े मामलों में प्रोटोकॉल को मानना चाहिए, बॉर्डर पर शांति बनाई रखी जाएगी और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। क्या वाकई में बात बन गई है जो बात चुशूल में अटकी थी या मोल्डो में अटकी थी? क्या गलवान पैंगोंग के बाद वाकई में बात बनी है? अगर बनी है तो क्या रशिया का इंटरफेरेंस चीन पर दबाव बनाने में कामयाब रहा और यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? इसमें खास ध्यान रखना चाहिए, इंटरनेशनली और बायलैटरली दोनों तरीके से ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आप बातचीत का दरवाजा जितनी देर तक खुला रखेंगे उतनी देर तक लड़ाई नहीं हो, एक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हो। सो ये समझदारी भारत और चीन दोनों दिखा रहे हैं, वो मैच्योरिटी, वो जिम्मेदारी दोनों कंट्रीज दिखा रहे हैं कि वो दरवाजा खुला रख रहे हैं और बातें कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत का जो अब पिछले 4 महीने का एक्सपीरियंस, जो नया एक्सपीरियंस चाइना के साथ हुआ है, तो ये है कि बातों के साथ साथ चाइना वो सभी हरकतें कर रहा है जो उसके एडवांटेज में। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। बातों के साथ चाइना और भी इस तरह की हरकतें कर रहा है जो कि चीन पर किसी भी तरह से विश्वास पैदा नहीं होने देते। और यही बताने और दिखाने के लिए एक बार फिर से वॉर जोन में लेकर के मैं चलता हूं। चीन के नए सैन्य ठिकाने कौन से हैं और चीन ने स्ट्रैटेजिक वे में ये सैन्य ठिकाने चीन के अलावा भारत को घेरने के लिहाज से किस तरीके से सारी डिप्लॉयमेंट करके या सारी व्यूह रचना करके रखी हुई है। फिर से एक बार मुझे वॉर जोन में लेकर के चलिए। वॉर जोन ये बताएगा कि किस तरह से 17 कंट्रीज को चीन ने अपने साथ में लेकर के उन्हें अलग अलग तरीके से सबसे पहले तो बेवकूफ बनाया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दी है और वहां के जो अलग अलग ठिकाने हैं उन्हें अपने सैन्य अड्डों के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है भारत को घेरने के लिए, इस जगह को घेरने के लिए। कैसे? अब आप देखें, यह है चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, सिशेल्स, तंजानिया, अंगोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन 12 देशों के सहारे पेंटागन की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ऐसी ही नहीं है, पेंटागन की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि चीन ने नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं तजाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, अंगोला, सिशेल्स, तंजानिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब अगर स्ट्रैटेजिक वे में आप देखें तो ये एक तरीके की व्यूह रचना है। अगर मैं ये हाथ ऐसे घुमा करके आपको दिखाऊंगा तो एक सेमी सर्कल बनेगा और इस सेमी सर्कल के जरिए ये समझ में आ रहा है कि भारत को घेरने के लिए चीन के ये नए सैन्य ठिकाने हैं जो 12 अलग मुल्कों को अपने साथ में लेकर के पाकिस्तान में CPEC में इन्वेस्ट कर दिया, श्रीलंका में हबन तोता की तरफ इन्वेस्ट कर दिया, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट है, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर के केनिया, सिशेल्स, अंगोला, तंजानिया, इन सभी जगह पर क्या कर रहा है चीन कि अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है और इन्वेस्टमेंट के साथ में इनके अलग अलग ठिकाने, इन देशों के अलग अलग ठिकानों को स्ट्रैटेजिक वे में अपने साथ में लिए हुए। अब सवाल बहुत बड़ा है। क्या मेरे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं? ठीक है, जुड़े हुए हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल यह है मेरा कि अगर 12 देशों के साथ में इस तरह की रणनीति बना रहा है चीन, तो फिर मॉस्को में बात बनने को लेकर के हम कितने ऑप्टिमिस्टिक रहें? देखिए, चीन जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ये मूव चल रहा है। एक चाइनीज ऑथर है सन जू, उन्होंने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में लिखा था The acme of a military general is to win wars without fighting। अब वही तो चीन कर रहा है। अब वुहान वायरस को देख लीजिए आप, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, रशिया से, रूस से दोस्ती करके, जो हमारे मित्र थे एक्चुअली, उनसे दोस्ती करके ये फेक प्रोपेगेंडा रच रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रख रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह आप भी देखें, कर्नल शैलेंद्र सिंह और कर्नल टीपी त्यागी, आप तीनों ही लोग देखें कि अगली ब्रेकिंग न्यूज क्या है, क्या करता है चीन और भारत अपने स्टैंड पर कितना क्लियर है। भारत के खिलाफ चीन ने फिर से शुरू कर दी है मोर्चाबंदी। जवानों को जरूरी मदद के लिए UAV यानी अनमैन्ड व्हीकल जो होता है उसका सहारा लिया जा रहा है। तकनीक के जरिए युद्ध लड़ने की तैयारी में है चीन। अब भारत की तैयारियों से बौखला गया है चीन। राफेल के आने के बाद से घबरा गया है ड्रैगन। किस तरह का वीडियो रिलीज किया गया है एक बार दिखाइए पूरा। ये ऑडियो अप करें, ऑडियो अप करें। 动摇，前方道路受损，车辆无法通行，请指示。
लेकिन जानते हैं एलएसी पर तनाव के बीच पीएलए लगातार दुस्साहस दिखा रहा है। भारत को युद्ध लड़ने या फिर पीछे हटने की धमकी दी जा रही है और तिब्बत मिलिट्री कमांड ने किस तरह का युद्धाभ्यास किया है ये भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। पीएलए ने वीडियो जारी करके जाहिर किया है इरादे। ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को दी गई है गीदड़ भभकी। अगला वीडियो दिखाएं, तुरंत ही अगला वीडियो दिखाया जाए क्योंकि अब पीएलए की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। वीडियो दिखाइए, ऑडियो आप कीजिए।